हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अलीना एक्शन। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के साथ जो घिनौनी हरकत की गई है, जिसके हक के लिए पूरे देश भर में आवाज उठाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो दोषी की मां है, उसका कहना है कि मैं अपने बेटे को बचाऊंगी। जैसे ही मीडिया संजय रॉय के घर जाकर संजय की मां से मिलती है, तो संजय की मां काफी ऐसी बातें कहती है कि संजय की शादी हुई थी, संजय की जो पत्नी थी वो करीब 1 साल हुए हैं कि कैंसर से उनकी मौत हो गई थी। ये भी बताया कि मतलब मेरा परिवार में सिर्फ मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं है। यानी कि संजय के पिता भी नहीं हैं, और मतलब काफी लोग हैं जो जा चुके हैं इस दुनिया से, और 4 बहनें हैं संजय की, जो कि उनकी शादी हो चुकी है। जैसे ही मीडिया ने पूछा कि आपका ये कहना है अपने बेटे के बारे में, वो इतने बड़े केस में मतलब इन्वॉल्व है और उसने जो घिनौनी हरकत की है, तो माँ हंसते हुए, जैसे माँ बात करती है तो माँ की बातों से ऐसा लगता है कि जैसे कोई दर्द नहीं है। अगर संजय की माँ की जगह कोई और माँ होती तो वो तड़पती, रोती, लेकिन एक आंसू तक नहीं था उस माँ की आंख में। माँ का कहना है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ ये मेरी समझ नहीं आ रहा है। और जब मतलब मीडिया ने कहा कि आपको कैसा लग रहा है कि आपका बेटा इतनी बड़ी केस में फंस चुका है और उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, तब माँ को यकीन नहीं आता। तब मीडिया ये भी कहती है, क्या तुम अपने बेटे को बचाना चाहोगी या फिर उसको सजा दिलवाना चाहोगे उसके ने जो हरकत की है। तब माँ ने कहा कि बचाना तो होगा। तो यानी कि फिर मतलब मीडिया ने ये भी पूछा कि उस माँ का क्या दिल कह रहा होगा जिसकी जवान बेटी की इतनी दर्दनाक मौत हुई, पहले उसके साथ रेप किया है, उसके बाद फिर उसको मार दिया गया है। तब वो कहती है कि हाँ, वो भी माँ है लेकिन मैं भी माँ हूँ। यानी कि माँ की बातों से संजय की यही लग रहा है कि वो अपने बेटे को दोषी मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि जो जूनियर डॉक्टर के साथ जो हरकत की है संजय ने, तो वाकई में वो दिल दहला देने वाली है। जब डॉक्टर मोमिता सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए जाती हैं, तो वहां पर उसकी आंख लग जाती है, क्योंकि जब इंसान थका हारा होता है तो उसे नींद बहुत जल्दी आ जाती है। तो उसी तरह से जूनियर डॉक्टर भी सो जाती है। तभी वहां पर नशे में धुत संजय रॉय सेमिनार हॉल में पहुंचता है। जब वो देखता है कि डॉक्टर जूनियर बेसुध सो रही है, तो डॉक्टर के ऊपर वो हमला कर देता है। डॉक्टर अपनी बहुत कोशिश करती है अपनी आबरू बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन संजय रॉय मतलब हद से ज्यादा ही उसके ऊपर काबू कर लेता है। लेकिन अब एक सवाल ये है उठ रहा है कि जो हालत डॉक्टर की है, उस हालत को देखते हुए नहीं लगता कि उस वारदात के वक्त सिर्फ संजय ही था। संजय के अलावा और भी काफी लोग थे, जिसके लिए एक रिपोर्ट आई है जिसमें डॉक्टर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कहा है कि ये हमें नहीं लगता कि सिर्फ वहां पर संजय था, क्योंकि जो कुछ ऐसे सैंपल मिले हैं डॉक्टर के शरीर से, तो उन्हें उन्हीं के बेस पर डॉक्टर ने ये कहा है कि संजय रॉय के साथ और लोग भी शामिल थे। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि कोलकाता हॉस्पिटल आरजी कर में काफी टाइम पहले भी ऐसी घटना घट चुकी है, और ये भी बताया जा रहा है कि मतलब जिस तरीके से पड़ते खुलती जा रही हैं, तो बहुत ऐसी उस हॉस्पिटल के जो है रहस्यमय राज वो निकल कर बाहर आ रहे हैं। बताया जाता है कि वहां पर जो कॉलेज तो खुला हुआ है, लेकिन उसके पीछे जो होता है वो बहुत दर्दनाक है। यानी कि वहां पर लड़कियों का भी सौदा किया जाता है, ब्लू फिल्में बनाई जाती हैं। मतलब अख्तर अली हैं एक, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है वहां के मतलब आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के बारे में कि बहुत ज्यादा गंदा इंसान है। यानी कि वहां पर कॉलेज में रहते हुए लड़कों में को इकट्ठा करता है, लड़कियां भी वहां शामिल होती हैं और उनको शराब पिलाता है और लड़कियों के साथ मतलब सौदा करता है, न जाने और क्या क्या। कि मतलब उनका ये कहना है और यही मानना है कि इससे ज्यादा गंदा इंसान हमने नहीं देखा है, क्योंकि जहां पर लड़कियों को और लड़कों को मतलब अच्छी शिक्षा दी जाती है, कॉलेज यानी कि अच्छे जिस तरीके से माँ बाप संस्कार देते हैं, तो डॉक्टर भी जो प्रिंसिपल होते हैं तो वो भी इसी अपनी पढ़ाई के जरिए लड़कों और लड़कियों को अच्छी नॉलेज देते हैं। लेकिन वो प्रिंसिपल बहुत ज्यादा घिनौना काम करता है उस हॉस्पिटल में रहकर। डॉक्टर से जब मीडिया सवाल करती है तो डॉक्टर मुंह छुपाकर भाग जाता है, लेकिन किसी की भी सवाल का वो जवाब नहीं देता। जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर के साथ किया गया है, तो हर कोई आवाज उठा रहा है। काफी ऐसे केसेस सामने आए, आपने देखा होगा कि निर्भया कांड था और अंकिता भंडारी
तो सब आवाज उठाते हैं, लेकिन कातिल मतलब छुटकर बाहर आ जाते हैं। तो कहा जाता है कि जो रेपिस्ट होते हैं उनका एनकाउंटर करना चाहिए। तो एनकाउंटर तो बहुत कम लोगों का होता है, लेकिन जो सरकार से जुड़े रहते हैं उनका कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा काफी नेताओं के ऊपर भी रेप केस लगे हैं, लेकिन वो छूटकर बाहर आ जाते हैं। एक दर्दनाक केस आपने देखा होगा जो कश्मीर का था, एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ कितनी हैवानियत की गई थी। तब क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ आवाज उठाती है पब्लिक और अपने घर में बैठ जाती है। लेकिन अब जिस तरीके से पुलिस में काम कर रहे संजय रॉय ने जो हरकत की है, तो इसका तो ऐसा होना था कि साथ के साथ एनकाउंटर कर देना चाहिए। जब सीसीटीवी में साफ संजय रॉय सामने आ रहा है, तो क्यों नहीं इस इंसान का एनकाउंटर किया जाए। आप देखिएगा ये इंसान कुछ ही दिनों के बाद जेल से बाहर होगा। और अच्छा, एक सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल और पुलिस प्रशासन ने जो लड़की है जूनियर डॉक्टर, तो इसके केस को जो है मर्डर को दबाना चाहती थी। जब लड़की ने अपनी माँ से रात को बात की, तो अच्छे से बात की, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो लड़की ये कहती है कि माँ अभी मैं खाना खाकर फिर मैं सो जाऊंगी। अच्छे से बात करती है, लड़की की बातों से कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि मतलब वो परेशान है। क्योंकि क्योंकि नॉर्मली, क्योंकि जब इंसान से हम भी बात करते हैं तो अगर कोई परेशान होगा तो उसकी आवाज से पहचान जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब लड़की खाना खाकर आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में चली जाती है तीसरी मंजिल पर, तो संजय रॉय आकर उसके साथ घिनौनी हरकत कर देता है। उसके बाद सुबह 8 बजे लड़की की माँ के पास फोन जाता है, घर वालों के पास, कि आपकी लड़की ने गलत कदम उठा लिया है और आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। इससे पहले माँ कुछ समझ पाती तो माँ बाप रोते बिलखते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लेकिन लड़की की हालत को देखकर नहीं लग रहा था कि लड़की ने खुद ही ये गलत कदम उठाया है। लड़की की हालत को देखकर साफ लग रहा था कि लड़की के साथ किसी और ने ही ये घिनौना काम किया है। माँ बाप चीख चीख कर कह रहे थे, क्योंकि जो दर्दनाक हरकत की थी लड़की के साथ, जो चश्मा था वो टूटकर आंखों में घुस जाता है, आंखों से खून बहने लगता है, उंगली तोड़ दी थी और हर जगह जख्म ही जख्म थे, मुंह से भी खून रिस रहा था। लेकिन आप जरा सोचकर देखें, अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो इतनी चोटें होंगी, वो अपने आप को इस तरीके से मारेगा। तो आप जरा सोचिए उन माँ बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी कि उन्होंने अपनी बेटी को इस हाल में देखा। कितने सपने सजाए होंगे माँ बाप ने अपनी बेटी से। और उस दरिंदे दोषी की माँ कहती है कि बचाना तो होगा अपने बेटे को, अपनी लाइफ में जिएगा, अपनी लाइफ बनाएगा। मतलब माँ इस तरीके की बातें करेगी, मैं सुनकर हैरान रह गई कि जब वो मीडिया के सामने बयान दे रही थी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा इंसान है, 4 बहनों का भाई है, वो ऐसे कैसे कर सकता है। अरे वो सीसीटीवी में साफ आ रहा है, वो क्या देख नहीं रही है। तो माँ की बातों से हमें नहीं लगता कि उसे जरा सा भी एहसास है, और वो सब कुछ जानती है। ऐसा लगता है कि वो सब जानती है। ऐसे दरिंदे बेटे की माँ को भी सजा होनी चाहिए ऐसे बयानों पर, जो कि एक तरफा बात कर रही हैं। अब माँ का कहना है कि कैंसर से संजय की बीवी की डेथ हो गई। अब इसके पीछे क्या है सच्चाई, ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि संजय ने या इसकी माँ ने मिलकर ही उसके साथ कुछ किया हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल अब ये माँ जो है, ये एक मुजरिम की माँ है, जो इतना चौड़ी होकर बोल रही है कि मुझे अपने बेटे को बचाना तो होगा। संजय की माँ की बात सुनकर मीडिया को भी बुरा लगा, जब मीडिया कहती है कि उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसकी बेटी को किस तरीके से दंदगी से मार दिया, उसके साथ गलत किया गया है। तो तब माँ हंसती है, हंस के जवाब देती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस माँ के बारे में? क्या ये माँ सही है, या इसकी हरकतों से, इसकी बातों से ये लगता है कि ये अपने बेटे के साथ मिली हुई है? मतलब अब मीडिया के सामने ये बातें कर रही है, मेरा पति चला गया है, मेरे दोनों भाई चले गए, मेरे पिता चले गए, मेरे माँ चली गई। अरे हर किसी के साथ है ये, किसी का कोई ना कोई गया हुआ है। तो यानी कि इमोशनल करना चाहती है कि यानी कि लोगों को तरस आए मुझ पर कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, एक बेटा है, 4 बेटियां, सबकी शादियां हो गई हैं। अपनी बातों से लोगों को भावुक करना चाहती हैं। लेकिन ये दुनिया है, सब समझती है। और जिस तरीके से इसकी माँ, ये माँ है और बेटा मुजरिम है, तो बेटे की माँ जिस तरीके से अपने बेटे के बचाने के लिए बोल रहे हैं कि मुझे बचाना तो होगा, यानी कि ऐसी माएँ अपने बच्चों को बढ़ावा देती हैं। अगर ये माँ हक की बात करती तो उसको कहना चाहिए था कि मेरे बेटे ने गलती की है,
तो उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए, ना कि ये कि उसको बचाऊंगी, बचाना तो होगा। तो हमारा तो ये मानना है कि ऐसी माँ के सामने बच्चों को बढ़ावा देती हैं, उन्हें बचाने के लिए कोशिश की जाती है, तो ऐसे लड़के को तो इसी माँ के सामने एनकाउंटर कर देना चाहिए, तभी इन जैसी माओ को अकल आएगी। पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से डॉक्टर्स ने रैली निकाली है, तो उनका यही मानना है कि संजय को फांसी होनी चाहिए। तो हमारा मानना है फांसी भी नहीं, दुनिया के सामने उसको एनकाउंटर करना चाहिए, ताकि लोगों को मालूम चल सके कि ऐसे घिनौने काम करने की क्या सजा मिलती है। जो अपने बच्चों को बढ़ावा देते हैं, इनको भी सबक मिल सके। अब जैसे कि माँ ने कहा कि हमें भी समाज में रहना होगा, हमारी बेटियों को भी समाज में रहना होगा, हमें सुननी पड़ेंगी बातें कि आपके बेटे ने कैसा किया हमें, और हमारे ऊपर उस वक्त क्या गुजरेगी। अरे उससे, उस माँ से पूछो, उस पिता से पूछो, जिन्होंने छोटी से लेकर अब तक अपने बच्चे को पाला, कितनी उम्मीदें रखी, और उनके आंखों के सामने उनकी बेटी इतनी बुरी जख्मी हालत में उसके साथ दंदगी की गई, वो इस माँ को नजर नहीं आ रहा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या ये माँ सही है, ये गलत नहीं कर रही है? क्या इसके बेटे संजय रॉय को फांसी होनी चाहिए, या इसके लिए अलावा कुछ और सजा होनी चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अब आपसे जांच चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।